कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आँखों को सुनाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल हमारे दिल को छू जाते हैं। तो कल से मतलब जो है मैं इस प्लेस पे आया हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत जो है नज़ारा यहाँ का देखने को मिला, और एक शख्स से मेरी मुलाकात, और मैं जिन शख्स से अभी आपको मिला रहा हूँ, मतलब एक लाइफ में बोलते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जो दिल को छू जाता है। और मेरा मन हुआ कि मतलब मैं ये जो भी मोमेंट हो अपने कैमरे में जो है कैद करूँ। तो सर की मैंने बहुत सारी अंदर जो है पिक्चर देखी हैं जो सर ने बनाई हैं, बहुत ज़्यादा जो है पेंटिंग है। उनमें से एक जो ख़ास पेंटिंग जो कि बहुत जगह पर देखने को मिली वो सर छोटू राम की है, जो कि एक किसान नेता थे। और मैंने इसके साथ साथ ये भी जाना कि एक मुकेश शर्मा से भी मेरी मुलाकात हुई, जिनको जो है आपने अडॉप्ट कर रखा है। तो एक बहुत ही उच्च लेवल की मैम जो है आपकी थिंकिंग है। मैं आपके लाइफ के बारे में बस थोड़ी सी बातें आपसे जानना चाहूँगा, ज़्यादा टाइम जो है आपका ख़राब नहीं करूँगा। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मलिक। अभी जो धर्मवीर ने बताया कि भाई इस तरीके से एक आर्ट गैलरी का जो प्रारूप हमारे पास है, उसमें हमारा जो बेसिक जो मोटिव है वो हमारे फादर थे प्रोफेसर RMS मलिक, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट MD यूनिवर्सिटी में थे। तो फादर साहब का सपना था कि आर्ट और कल्चर रूट तक पहुँचे। मेरे हस्बैंड भी PGI मेडिकल कॉलेज में एज ए आर्टिस्ट है, और मैं उनके साथ भाई एज ए फैमिली मेम्बर या एज ए बेटी काम करती हूँ। और तो बस हमारा यही था कि आर्ट और कल्चर रूट तक पहुँचे। इसके लिए इसी आर्ट गैलरी को हमने दूसरे फॉर्म में बच्चों को लाना शुरू किया, यहाँ सिखाना। कम से कम हम बच्चों में एक एथिक सेंस, एक एथिक्स रूप कि क्या होता है भाई, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, मोरल वैल्यूज़ क्या है, हमारी आर्ट और कल्चर क्या है, इस प्रारूप को देने के लिए ये हमारा प्रयास है। तकरीबन 2006 से हमने इसका नींव रखी, और तब से हम आर्ट और कल्चर के अदर्स एजुकेशनल ट्रिप बहुत सारे आजकल और छोटे छोटे ग्रुप से, जैसे अभी ये भाई लेके आया, इस तरह के भी हम यहाँ खूब रहने का, खाने का, पीने का। सबसे बड़ी बात सुरक्षा का, 100% सिक्योरिटी के साथ। बेटी आएगी तो वो बेटी का ही रूप होएगा, बच्चा आएगा तो बेटे का ही रूप होगा। उसमें किसी तरह की कोताही बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर मैं नहीं बरतने देती। मेरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल तन्मयता के साथ बच्चों के साथ जुड़ के काम किया जाए, उन्हें अच्छा लगे। और दूसरी कॉन्सेप्ट मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो एजुकेशनल टूर का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है मस्ती मस्ती में सिखाना। ये एक ठर्रा नहीं कि भाई आप वहाँ ले गए, जयपुर ले गए, आगरा ले गए, उदयपुर ले गए, ये ले गए, वो ले गए, ठीक है। बच्चा सफ़र में भी बहुत कुछ सीखता है, लेकिन इसके अलावा जब बच्चे के साथ बैठ के टीचर बैठे, हम जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बैठे, बच्चों में हम कुछ न कुछ 2 दाने भी कल्चर के, संस्कार के, संस्कृति के डाल पाए, वो मैं सबसे बड़ी बात मानती हूँ। खाना पीना रहना, दीज आर बेसिक थिंग्स, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। लेकिन इस एनवायरनमेंट में जो पॉजिटिविटी हमारा एक लक्ष्य है कि भरी जाए, कि बच्चा अपने पास आएगा तो वो सोचे ओ मैं तो अपने आंगन में आ गया, वो मस्ती से नाचे, मस्ती से खेले। मैं आते ही पहली बात बच्चों को सिर्फ एक कहती हूँ, देखो बेटा कोई भी मिसबिहेव आपस में भी ना हो और इस पूरे एनवायरनमेंट के साथ में, बाकी सब कुछ तुम्हारा, मैं मेरे कमरे से भी बाहर नहीं निकलूंगी, इतना विश्वास करके चलती हूँ। इवन जो यंगस्टर्स हैं, हमारी बहुत ही गलत सोच है, जो ट्रेडिशनल सोच है कि सारा युवा बिगड़ा हुआ है। मेरे पास तकरीबन अब तक 6-7 हज़ार बच्चे निमट के यहाँ से टूर पे दिन रात मेरे पास रह के, मुझे एक भी तत्व कभी ऐसा बच्चा नहीं मिला कि जिसने इतने भी मुझे ऊंचा बोलने की भी जरूरत हुई। पहले ही बात में आपका है, अपना है, मस्ती से एंजॉय करो, खाओ पियो कह सकते हैं। आपका जो बात करने का मेथड है वो भी बहुत ही अच्छा है। नहीं देखो, मुझे कोऑपरेशन आगे से मिलता है। किसी ने मुझे, मैं एक जनरल वैसे ये उसमें एडिट कर देना, किसी ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छे हो, ऐसे ही जैसे ये भाई कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, मैंने कहा नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, आप अच्छे हो इसलिए मैं अच्छी हूँ। व्यवहार तो पे करता ना, मनुष्य का सिर्फ और सिर्फ व्यवहार ही पे करता है भाई। अगला हमारी वाइब्रेशंस होती हैं जो टकराती हैं, वो तो एक लाइफ बहुत ही बढ़िया चीज़ है मानने तो, और उसको जीवन के तरीके से अगर हम जी के चलेंगे तो बहुत ही बढ़िया। और उसमें हम अपनी अगली पीढ़ी को, मेरा लक्ष्य सिर्फ अगली पीढ़ी को 2% भी स्मूथली वे में किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमारी पेंटिंग्स के एथिक्स से ही सीखे कि आई लेवल पे पेंटिंग लगी हुई है, हमारे कल्चर की पेंटिंग लगी हुई है, ये यहाँ क्यों लगी
है। जैसे भाई ने बताया छोटू राम जी के बारे में, वो तो एक दूसरा भगवान का प्रारूप हम किसान या मजदूर या दूसरा तबका उनको मान के चलते हैं। उनको किसानों का खाली मसीहा किसी दूसरे शब्द में नहीं कहा गया। अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम उनके बारे में या उनके नाम से हमने यहाँ एक हॉल को बनाया, और लकीली आज इन बच्चों को उसी हॉल में उन्हीं के चरणों में छोटू राम जी का वहाँ पे स्टैचू है, उनका राइट अप है, उनका सब कुछ है। उसी में छोटू राम जी की बहुत पेंटिंग्स हमारे पास है, उसी में इन बच्चों को आज वहाँ रहने का मौका मिला। तो इन्हें भी बहुत खुशनसीब अपने आप को मानना चाहिए कि भाई हमें छोटू राम जी के हॉल में रहने का मौका मिला। और स्पेशली उस रूम को बनाने का मलिक साहब का एक ही वो था कि भाई कुछ न कुछ एक हमारी ऐसा व्यक्तित्व जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, तो बच्चों को पता लगे। इवन जो आजकल बच्चे हैं उनको नहीं पता छोटू राम जी कौन है। हम घुमाते गैलरी जब सबसे पहले विजिट कराते हैं तो बताते हैं ये वो थे। तो देखो, हम मलिक साहब कहते हैं एक वीक में मैं कलाकार नहीं बना सकता बच्चों को, लेकिन मैं उनमें बीज डाल दूंगा। बीज डाल दो आप, कभी भी मिट्टी, एनवायरमेंट, पानी, धूप जो भी मिलेगा ऑटोमेटिकली जिसमें कैपेसिटी होगी वो उभर जाएगा। सो मैं बहुत ज़्यादा भी हो सकता है बोल गई हो, लेकिन हमारा लक्ष्य थोड़ा सा ऊंचा है। एक मानवता के प्रति, एक समुदाय के प्रति, एक सोसाइटी के प्रति कुछ भी हम कर पाए तो आप लोगों के सहयोग से। इसमें सहयोग कंप्लीटली आने वाले टूरिस्ट का होता है। भाई वो हमारे प्रांगण में आए, वो हमारा जो कल्चर है वो तो वैसे ही भगवान मानता है मेहमान को। और दूसरा ये तो फिर दूसरे रूप में हमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फाइनेंशियली, अदर्स एडवर्टाइजमेंट के दूसरे रूप में भी मोटिवेट करते हैं। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। बाकी जब आप पहले मतलब ग्राउंड लेवल पे थे और अब जो ये पहाड़ों की जिंदगी है, तो दोनों में से बेटर कौन सा? दोनों में से देखो, दोनों बेटर है। कोई लेवल खराब नहीं होता, न वहाँ खराब है न यहाँ खराब है। मेरी नज़र में सारा अच्छा है। जो बढ़िया कुछ पल भी शांति से किसी के साथ भी किसी भी रूप में हम कर पाएँ, सहयोग दे पाएँ, वही दी बेस्ट। यहाँ पहाड़ों का तो वो तो नेचर, और ये तो सारा डिफाइन आप मच बेटर करोगे मेरे से। पर थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम, बहुत हाँ जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो फ्रेंड्स, जब भी आप आएँ तो मेहर कला ठिकाना के नाम से जो ये जगह है, हमारा जो लगभग 2017 में हमारे जो मित्र राजेश हैं, जो कि जीनियस कोचिंग सेंटर जो है रोहतक चलाते हैं, तो उन्हीं की आज एक मतलब ग्रुप जो है बच्चों का वहाँ से जो है टूर लेके आया है। तो उन्हीं ने बताया था कि 2017 में जो है हम इस प्लेस पे जो आए थे, और एक बहुत ही शानदार ये जगह है, काफ़ी मज़ा आया यहाँ आके। तो थैंक यू। ले लो ये सारा का सारा एक बार एरिया। हाँ हाँ, वो जो पेंटिंग वाला है ना वो ले लिए। तो मतलब बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, खासकर इस पहाड़ों की दुनिया का अगर आप देखेंगे तो। बच्चों के खेलने के लिए मोस्टली चीज़ों का यहाँ अच्छे से ध्यान रखा गया है। रात को एंटरटेनमेंट के लिए जो है मैम ने डीजे वगैरह का भी वो बहुत ही अच्छा मतलब अरेंजमेंट है। दुनिया के जो एक हसीन मोमेंट होते हैं वो आप यहाँ आके महसूस। तो ये सारी की सारी वो पेंटिंग है जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले जो है आंटी बाहर कर रही थी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो तस्वीरें आप देखेंगे वो चौधरी सर छोटू राम की हैं। और ये जो पिक्चर है शायद देखने से ऐसा लग रहा है कि चंद्रावल मूवी में जिस अभिनेत्री ने काम किया था शायद उसी की। अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं तस्वीरें। स्लीपिंग बैग हैं जो कि रात को हमारा इसी हॉल में जो है हमारा स्टे हुआ था। तो किस चीज़ का काम किया था सर इन्होंने? रजाई का। हाँ, ताकि उसको क्या दिखाई देता। अच्छा। कीड़े मकोड़े दिखा आपने क्या दिखा बच्चा? कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। इतनी जल्दी नहीं समझ सकते, इतनी जल्दी नहीं समझ सकते भाई साहब, क्योंकि उसके बहुत अपनी हरियाणा की संस्कृति दिखा रही होगी हैं। और ये मकान की हाँ सीढ़ी वगैरह भी है। ये देखिए टिक्कर ताल का खूबसूरत नज़ारा। पहाड़ों की ज़िंदगी देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, बट यहाँ से रहने वाले से पूछें तो शायद जो जंगल बाहर से हरा भरा दिखाई देता है वो अंदर से उतना ही खतरनाक भी होता है।
खैर हम तो टूर पे आए हैं, हमें तो सब कुछ खूबसूरत ही दिखाई देगा। तो ये है टिक्कर तालकर का ठिकाना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा आपको मैं इस साइड लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको सीढ़ी नुमा खेत दिखाई देंगे। यानी कि पहाड़ों की जो खेती है इसी तरीके से सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं उनसे की जाती है। जब भी मतलब बारिश आएगी तो धीरे धीरे यहाँ पर पानी जो है इकट्ठा होने लग जाएगा। और ये बिल्कुल का नीचे का नज़ारा है जो बिल्कुल झील की तरीके से दिखाई दे रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है टिक्कर ताल का।